मनुष्य के भीतर उठा पड़ के चलती रहती है। मेरे भाई, बाहर में आ जाए बुखार तो उसको नापने का थर्मामीटर होता है, पर मन में आ जाए खार तो उसको मिटाने का कोई थर्मामीटर और नापने का कोई थर्मामीटर नहीं होता है। बाहर का बुखार तो सबको नजर आता है, पर मन में पलने वाला खार मनुष्य के कषाय से अनुरंजित, मनुष्य के मन से कसाय से अनुरंजित जो व्यक्ति की विचार दशाएं, मनोदशाएं और भाव दशाएं होती है, उन्हीं को भगवान श्री महावीर ने लिष्या कहा है। कषायों का आवागमन होता रहता है, कषाय उदय अस्त होते रहते हैं, कषाय कभी ज्यादा कभी कम होते रहते हैं। कषाय का मतलब होता है जो आदमी को कसता है, कषाय का मतलब होता है जो आदमी को बांधता है, कषाय का मतलब होता है जो आदमी को बढ़ने से रोकता है, उसका नाम कषाय है। और कषाय के अनुरंजन से, कषाय के कारण जो व्यक्ति के चित्त की वृत्तियों में उठा पटक, उतार चढ़ाव होता रहता है, उसके आधार पर मनुष्य के मन का भी लिष्या मंडल बनता रहता है। इसलिए तो कहते हैं एक दिल साफ तो 100 कसूर माफ। अगर आदमी का दिल साफ है तो जीवन में कोई अशुभ वृत्ति भी हो गई तो भी माफ की जाती है, पर अगर आदमी का मन साफ नहीं है, तभी तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आदमी का मन अगर पवित्र हो जाए तो कठौती में गंगा उतर कर आ जाती है। दूध को अगर रबड़ी बनानी है, जरा बताएं कौन से वाले दूध को ज्यादा उबालना पड़ेगा, जिसमें पानी है उसको या जो प्योर और शुद्ध दूध है उसको? ज्यादा किसको उबालना पड़ेगा? सोचो सोचो, हर इंसान सोचे। अगर दूध में जितना ज्यादा पानी होगा, रबड़ी बनाने के लिए उसको उतना ही ज्यादा उबालना पड़ेगा। और मनुष्य के मन में जितना पाप होगा उतना ही मनुष्य को अपने आप को सुधारने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा दूध को रबड़ी बनाना है तो बिना पानी का दूध होना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो उबाल उबाल कर पहले पानी को सुखाना पड़ता है, तब कहीं जाकर रबड़ी बननी शुरू होती है। ऐसे ही मनुष्य को ऊर्ध्वमुखी होना है तो पहले मन को पापों से मुक्त होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मन में जितने पाप होते हैं, हम कहते हैं मन वचन काया। कितने शब्द कहते हैं? मन वचन काया। इनमें 2 तो बहिर्गत है पर एक अंतर्गत है। वचन हमें बाहर नजर आता है, शरीर हमें बाहर नजर आता है। शरीर से हम जो करते हैं उसका नाम अपराध होता है, पर जिस अपराध में, जिस शरीर के किए गए गलत काम में मन जुड़ जाता है, उसी का नाम पाप होता है। और याद रखना, अपराध की सजा देने के लिए पृथ्वी पर न्यायालय है, पर पाप की सजा देने के लिए कोई ऊपर के लोक में न्यायालय है। मनुष्य अपराध तो शायद कम करता है, पर पाप बहुत ज्यादा करता रहता है। शरीर से किया जाने वाला, वचन से किया जाने वाला हर कर्म हमें नजर आता है, पर मनुष्य मन से जो कर्म करता है वो दूसरों को नजर नहीं आता। इसलिए ये कह दें कि जैसा आदमी का मन होता है वैसा ही उसका वचन होता है, वैसा ही शरीरगत व्यापार होता है। या ये कह दें आदमी जैसा बाहर जीता है, ये तो भीतर के मन का उसके लिए परिणाम होता है। मलिन मन जिसका है, गलत मन जिसका है, उसको जहां जाएगा हर जगह सामने वाला गलत ही नजर आएगा। इसलिए दुनिया में सुधारने जैसी कोई चीज है? मन लोभी, मन लालची, मन चिंचल चित चोर। अरे मन के मते न चालिए, क्योंकि पलक पलक मन और। एक एक पलक झपकते ही मन और हो जाता है। अरे मेरे भाई, गिर के बदलते हुए रंग तो हमें नजर आते हैं, पर हमारे मनुष्य के मन के जो रंग बदलते रहते हैं, गिर को रंग बदलने में फिर भी वक्त लगता है, पर मनुष्य के मन के रंग तो पल प्रतिपल बदलते रहते हैं। और बाहर में बदलने जाने वाले गिर के रंग हमें नजर आते हैं, पर मनुष्य का मन जो पल प्रतिपल अपने रंग बदलता है, पल प्रतिपल अपने जीवन के ढंग बदलता है, पल प्रतिपल अपनी विचार दशाएं बदलता है, उन्हें सुधारना व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। लिष्या मंडल को पवित्र करने के लिए, अपने आभा मंडल को, आपने देखा होगा हम कभी महापुरुषों का चित्र देखते हैं, भगवान श्री महावीर का, भगवान श्री पार्श्वनाथ का, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बुद्ध, कोई भी। अच्छा देखो, ये सामने दादा गुरुदेव का चित्र है, आप जरा देखें चेहरे के पीछे क्या है? क्या है? एक गोल
आभा मंडल, ये आभा मंडल का रंग कैसा होता है? ये हर व्यक्ति का अलग अलग रंग होता है। महापुरुषों के चेहरे के पीछे इसलिए श्वेत, पीला या गुलाबी रंग का आभा मंडल हम बनाते हैं क्योंकि उनके विचार बड़े उत्तम होते हैं, उनकी मन की दशाएं उत्तम होती है। लेकिन आम इंसान जिसके भीतर क्रोध, कषाय, राग, द्वेष, वैर, विरोध पलते हैं, उनका आभा मंडल यूं पीला नहीं होता, उनका आभा मंडल गुलाबी नहीं होता, उनका आभा मंडल श्वेत हंस की तरह नहीं होता, उनका आभा मंडल काला होता है, उनका आभा मंडल नीला होता है, उनका आभा मंडल ब्लू होता है। विचारों के आधार पर आजकल तो दुनिया में एक फोटोग्राफी होने लगी है जिसका नाम है कल्याण फोटोग्राफी। और कल्याण फोटोग्राफी की खासियत क्या है? ऐसे ऐसे कैमरे आने लग गए जो मनुष्य के मन को पढ़ने लग गए हैं। ऐसे ऐसे कैमरे आने लग गए जो मनुष्य के मन को, अभी तक तो एक्सरे मशीन आ रही थी जो शरीर के भीतर के भाग को पढ़ते हैं, पर ऐसे कैमरे अब दुनिया में आने लग गए जो मन को पढ़ते हैं। और मन को पढ़ने का तरीका क्या? कुछ नहीं करते हैं, वो आदमी का फोटो खींचते हैं और अगर बीचे का आभा मंडल काला आ गया मतलब अभी इसके भीतर गुस्सा है, अभी इसके भीतर वैर विरोध है, अभी इसके भीतर विकार है, अभी इसके भीतर तृष्णाएं हैं, अभी ये दूसरों के लिए गलत सोच रहा है। लेकिन जैसे ही एक मंदिर से आदमी दर्शन करके बाहर आया है और वो प्रभु की उपासना करके आया है, मन के विचारों को निर्मल और पवित्र करके आया है, सामायिक से उठकर निकला है, 1 घंटा ध्यान करने के बाद उठा है, शांत मनोदशा के साथ, निर्मल मनोदशा के साथ, उज्जवल भाव दशा के साथ व्यक्ति जब खड़ा होता है, उसका फोटो खींचा जाए तो उसके चेहरे के पीछे का आभा मंडल काला नहीं आता, या तो पीला आएगा या गुलाबी आएगा या श्वेत आएगा, क्योंकि विचार उसके आभा मंडल का निर्माण करते हैं। लिश्या मंडल हमारी मन की दशाएं हैं और आभा मंडल हमारी लिश्याओं का परिणाम है। ये जो आभा मंडल होता है महापुरुषों के, ये महापुरुषों के नहीं, ये हर इंसान के चेहरे के पीछे, हम जितने लोग बैठे हैं सबके पीछे अब ऐसे कैमरे बहुत जल्दी मोबाइलों में आने वाले हैं कि आप तो झट से, कोई आपके पास में आदमी खड़ा है, कैसे विचार है, कैसी उसकी सोचो, कुछ मत करो, आप जैसे ही फोटो खींचेंगे उसके चेहरे के पीछे एक आभा मंडल आएगा। वह आभा मंडल क्या होगा? गुस्सेल का क्या होगा? काला होगा। लिश्या मंडल कैसे आदमी का सुधरता है? पहली प्रवृत्ति का आदमी होता है अत्यंत प्रचंड गुस्सेल। क्या है? मनुष्य का सबसे नीचे का स्तर, उससे थोड़ा ठीक, गुस्सा प्रचंड तो नहीं है पर वैर की गांठ बांधी हुई है। उससे थोड़ा ठीक, गुस्सा तो है पर समझाने पर क्या मान जाता है। पहले तो हो हल्ला करेगा, फिर 4 लोग बैठ के समझाएंगे, अच्छा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम। उससे आगे गुस्सा तो है पर अगर कोई उसे याद दिला दे तो पश्चाताप भी कर लेता है। 5वां चरण मन की दशा, गुस्सा तो है पर करने के बाद माफी मांग लेता है, पर 6ठा चरण है जिसके अंदर गुस्सा ही नहीं है। पहला है प्रचंड स्वभाव, दूसरा है प्रचंड स्वभाव तो कम हुआ लेकिन वैर की मजबूत गांठ है, तीसरा है कि वैर की गांठ है, गुस्सा है पर समझाने पर समझ जाता है, चौथा है जो गुस्सा तो करता है पर बाद में कोई समझाए तो प्रायश्चित्त कर लेता है, 5वां है जो गुस्सा करते ही एहसास करके फिर से सॉरी कह देता है, पर 6ठा वो महान व्यक्ति है जो अपने भीतर गुस्से को पैदा ही नहीं होने देता है। और ये जो 6 प्रक्रियाएं हैं, ये 6 की 6 मनुष्य के मन की लिश्या मंडल है। मुझे कोई पूछे संत में और संसारी में क्या फर्क होता है? केवल मेरे भाई एक लाइन का फर्क होता है, जिसका मन तो शांत है पर पांव चलते हैं, जिसके कदम तो रोज नए नए शहरों में जा रहे हैं पर मन जिसका एक जगह पे टिका हुआ है उसका नाम है संत, पर जिसके पांव तो एक घर में रुके हुए हैं पर मन दिन भर भटकता रहता है उसका नाम है संसारी। समझ गए? एक लाइन में जीवन का मतलब समझ गए। जिसके पांव तो दुनिया भर में चल रहे हैं पर मन एक जगह पर टिका हुआ है वो कौन है? संत है। पर जिसके पांव एक घर में अटके हुए हैं पर मन दुनिया भर में भटकता रहता है, घूमता रहता है, उसी का नाम क्या है? संसारी है। 2 दोस्त थे, एक संत के प्रवचन सुनने के लिए गया और एक फिल्म देखने के लिए गया। जो प्रवचन सुनने गया उसने उसको बहुत समझाया, अरे यार क्या फिल्म में जा रहा है, चल चल, संतों के प्रवचन हो रहे हैं, चलते हैं, सुनते हैं, पवित्र वाणी सुनते हैं, चातुर्मास चलो। उसने कहा जा रे जा,
बोर होते हैं वहां जाकर के, बात तो को समझ में आती नहीं, मैं तो अपने फिल्म देखने जा रहा हूं। एक गया संत के यहां, एक गया फिल्म हॉल में। अब देखो मन के परिणाम कैसे बदलते हैं। जो संत के प्रवचन सुन रहा है, 10-15 मिनट तो मन लगा, अब संत धर्म की बातें कहने लगे, अध्यात्म की बातें कहने लगे, मोक्ष की बातें कहने लगे, ध्यान साधना की बातें कहने लगे। तो आदमी को लगा मैं बोरिंग हो रहा हूं, तो उसके मन में आया अरे यार मैं फालतू आया, वो बेचारा मुझे कह ही रहा था फिल्म चलता, 3 घंटा आराम से फिल्म के मजे लेके आता, मैं अब नई फिल्म में कहां आके फंस गया। पर मैं आपको कैसे बताऊं, यहां वाला तो प्रवचन सुनते हुए फिल्म हॉल में पहुंच गया, पर वहां पर जो फिल्म हॉल में बैठा है और उल्टे सीधे डांस और उल्टी सीधी सब चीजें देख रहा है, तो उनको देखते हुए आता है ओफो मेरे कौन से अशुभ कर्म का उदय आया। उसने मुझे कहा भी था चलो चलो अपन महावीर बाग चलते हैं, या अपन दादा बड़ी चलते हैं, या अपन उपाश्रय में चलते हैं, अपन थानक में चलते हैं और जाकर के भगवान की वाणी सुनकर आते हैं। अरे मेरी भी बुद्धि मारी गई, मैं फिल्म हॉल में आया, वो तो कितना पुण्य कर रहा है और मैं यहां फालतू अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। क्या गजब मन की दशा है, जो प्रवचन सुन रहा है वो फिल्म हॉल में पहुंच गया, और जो फिल्म हॉल में फिल्म देख रहा है वो वहां बैठा प्रवचन का आनंद लेने लग गया। ये मनुष्य के मनोदशाओं का निर्माण, उदय और अस्त है। मन अपनी दशाएं मोड़ लेता रहता है, कोई यहां रहकर भी कहीं और चला गया है। आपको पता है कोई हमें सुनकर भी अभी दुकान चला गया, अरे अरे 10 बज रहा है, दुकान जाके खोलनी है, तो दुकान दिमाग में चलने लग गई। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है, जहां रहता है इंसान वहां ये टिकता नहीं है। कितनी उठा पटक इंसान करेगा मेरे भाई। जब हम दुनिया में आते हैं ना तो 3 सांसें लेकर आते हैं, बस हमारी पूरी जिंदगी 3 सांसों पर अटकी रहती है। जीवन की पहली सांस है, उसका नाम है बचपन। जीवन की दूसरी सांस है, उसका नाम है जवानी। जीवन की तीसरी सांस है, उसका नाम है बोलो बोलो बुढ़ापा। पहली सांस बचपन, दूसरी सांस जवानी, तीसरी सांस बुढ़ापा। हाँ, एक और सांस होती है, पर मैं आपको बता दूं उसको चौथी सांस नहीं कहते, उसको अंतिम सांस कहते हैं। सांसें तो इंसान दुनिया में 3 ही गिनकर लाता है। एक बचपन की सांस लेता है, एक जवानी की सांस लेता है, एक बुढ़ापे की सांस लेता है, और जो 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 चौथी सांस होती है उसको दुनिया में कभी चौथी सांस नहीं कहते, उसको दुनिया में हमेशा अंतिम सांस कहते हैं। इसलिए मेरे भाई, छोटी सी जिंदगी में कितना कचरा इंसान पालेगा। अगर कर सकते हो ना और कुछ करो तो अच्छी बात, पर कम से कम हमारे विचारों को सुनकर, हमारी बातों को सुनकर, हमारे इन दिव्य संदेशों को सुनकर, केवल आप आमोद प्रमोद के लिए न सुने कि 1 घंटा सुना, ठीक है महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, आनंद आ गया। एक बार आत्मचिंतन करना, इन प्रवचनों को लगातार रोज 1-1 घंटा सुनते हुए आपको लगभग 20 दिन होने आए हैं। एक बार आत्मचिंतन करना, इन 20 दिनों में कितना हम मन को धो पाए, कितना हम मन को निर्मल कर पाए, कितना हम अपनी विचार दशाओं को शुद्ध कर पाए। कितने लोगों से जो हमारी बोलचाल बंद थी, हम बड़प्पन दिखाकर उनको फोन करके और अपनी बोलचाल को शुरू कर पाए। कितनों के घर पर हमारा आना जाना बंद था, उस बंद को हम वापस चालू कर पाए। अरे कोरोना काल में घर में रहते हुए भी आपस में कितनी खींचतान हमने पाल ली थी, उन खींचतान को हम कितनी कम कर पाए। ये जो चिंतन इंसान जब तक न करेगा तब तक प्रवचन सुनना उसके लिए परिणामदायी नहीं हो पाएगा। एक आदमी घर में झाड़ू निकाल रहा है, पर उसने जो झाड़ू उठाया है वो कीचड़ से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? कीचड़ से भरे हुए झाड़ू को नाले में से उठाकर लाया और कहता है हटो सामान हटाओ, मैं घर में झाड़ू निकाल रहा हूं, मुझे इतना सा बताओ वो घर को साफ करेगा कि और गंदा करेगा। बस, तो जब तक हमारा मन का झाड़ू कीचड़ से सना हुआ है, हम चाहे जो कुछ करते चले जाएं, पर हम शुद्धि नहीं कर पाएंगे, हम सफाई नहीं कर पाएंगे, हम कोई और नया कचरा, जब तक मन का झाड़ू गंदा है, हम समाज में जाकर भी कोई नया कचरा बांट कर आएंगे, हम परिवार में रहकर भी नया कचरा इकट्ठा करेंगे, नई गंदगी फैलाएंगे। अरे अच्छा था अगर समाज में आकर तुम्हारी 4 लोगों से बोलचाल बंद हो रही है, मिलना जुलना बंद हो रहा है, नेतागिरी के चक्कर में तुम्हारी बोलचाल बंद हो रही है, आपस में गांठें बन रही है और दूरियां बढ़ रही है, तो अच्छा था तुम घर में बैठे थे तो ज्यादा अच्छा था।
अगर समाज में आकर भी, ट्रस्ट में आकर भी, संघों में आकर भी, और आदमी यही सब काम करना है, क्लबों में आकर भी आदमी को यही सब काम करना है कि उससे बोलचाल बंद, और वो चुनाव में खड़ा हुआ और उसका हम विरोध कर रहे हैं, वो अध्यक्ष पद पे खड़ा हुआ, हम उसका विरोध करेंगे। जब तक हम चाहते थे तब तक हम उसका समर्थन कर रहे थे, और जैसे ही चाहत खत्म हुई हमने उसी आदमी का विरोध शुरू कर दिया। कल तक तुम जिस पार्टी के लिए मरडूब रहे थे, उस पार्टी की पूरी सेवाएं कर रहे थे, उस पार्टी के लिए अपना जी जान लगा रहे थे, और कल तुम्हारा उस पार्टी से संबंध विच्छेद हुआ और तुम उसी को गालियां निकालने लग गए। इसका मतलब पार्टी न तो अच्छी होती है न बुरी होती है, तुम्हारा रिश्ता मधुर हो तो तारीफ होती है, और हमारा रिश्ता कड़वा हो जाए तो आलोचना हम शुरू कर देते हैं। यह साबित करता है कि इंसान अपने भीतर में जैसी भाव दशाएं होती है, कल तक जिसका समर्थन करे थे, हाँ, अगर ये अध्यक्ष बने तो हम इनके साथ हैं, हम चाहते हैं समाज के अध्यक्ष बने, यही आदमी बनना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करे थे, नहीं साहब इनको बनाओ, नहीं साहब इनको बनाओ, और कल को हमारे उनसे थोड़ी सी मन मुटाव हो गई, जो हमारा समर्थन था अब वो किस में बदला, अब वो किस में बदला, अब वो किस में बदला, विरोध में बदल गया। अब हम कहते हैं अरे 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 2 कौड़ी का आदमी है, कर मत देना, ये तो मेरी भूल थी, मैं 8 साल तक उसके साथ टिका रहा। जो 8 साल तक उनके साथ रहे उसको भी भूल करार देकर अपनी बेवकूफी साबित कर रहा है इंसान। जब मैं लिस्या मंडल पर बात करूं उससे पहले मन की सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताना चाहूंगा, और वह है आदमी का मन सदा अतृप्त रहता है, बढ़ता नहीं है। डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, ये वो कुआं है, ये वो बर्तन है जिसके नीचे पैंदा तो है ही नहीं, तुम ऊपर डालो, वो कहते ना ऊपर भरे नीचे झरे, उसका गुरु गोरखनाथ क्या करे। ये मनुष्य का मन ऐसा बड़ा विचित्र है, ऊपर भरते जाओ नीचे खाली होता जाएगा, ऊपर भरते जाओ खाली होता जाएगा। एक राजा के यहां कोई संत पहुंचे और कहा भिक्षाम देहि। सभा में संत को बुलाया गया, इधर मंत्री अमात्य अन्य राजा लोग बैठे, इधर पुरोहित गुरुजन बैठे हैं, इधर पूरी सभा सजी हुई है। राजा के मन में आया आज मेरी राजसभा में कोई पहली बार संत आया है, अरे ये भी क्या याद रखेगा, जिस घर में गया है वहां पर रोटी सब्जी दाल चावल तो उसको मिले होंगे, मिठाई नमकीन तो उसको मिली होगी, आज मैं अद्भुत चीज से इसका पात्र भरूंगा। और पास में खड़े हुए मंत्री से कहा गया मैं चाहता हूं ये जो संत हमारे यहां पर आया है इनके पात्र को सोने की मोहरों से भरा जाए, ताकि इतिहास याद रखेगा किस राजा के यहां, उस सम्राट का नाम था इब्राहिम, कि इसके यहां अगर आया है तो उसका किस तरह से पात्र भरकर भेजा गया। संत ने झोली में से पात्र बाहर निकाला। राजा ने कहा महाराज आप भी याद रखोगे, अरे रोटी सब्जी दाल चावल तो हर घर से लेकर आए हैं, मैं तो सोनइये से आपका पात्र भरूंगा, इतिहास याद रखेगा। कहते हैं थाल भरकर सोने की मोहरें मंगाई गई। संत ने पात्र आगे ऐसी एक टेबल थी उस पर रख दिया, इतना सा पात्र, कितना सा पात्र, कोई 3-4 लीटर पानी आ जाए बस इतना सा पात्र संत ने वो रखा। राजा खड़ा हुआ, वो मोहरों की थाली उठाई, सोचा इसमें तो आधी मोहरें भी नहीं आएगी, और उसने यूं मोहरें पूरी उल्टी की, पूरा थाल खाली, केवल थाल खाली नहीं पात्र भी खाली का खाली। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है, एक और थाल मंगाया गया, एक और थाल मंगाया गया। कहते हैं 100 सोने की मोहरों का थाल मंगाया गया और लाकर के पात्र में डाला गया, पर पात्र फिर भी खाली का खाली रहा। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरे लिए चैलेंज है, अरे मेरे भंडार में जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात है सब ले आओ, इस संत का पात्र भरे बगैर नहीं भेजूंगा। कहते हैं राजा का भंडार खाली हो गया पर पात्र नहीं भरा। राजा संत के चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज एक बात बताओ, ये पात्र आपने कौन सी धातु से बनाया है, कौन सा चमत्कार किया है, कौन सा मंत्र किया है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा मेरे भाई ये पात्र मैंने धातु से नहीं बनाया, मनुष्य के मन से बनाया है, मनुष्य के चित्त और मन से बनाया है। मेरे भाई धातु का पात्र तो भरा जा सकता है पर मन का पात्र हमेशा दुष्पूर रहता है। कोई धातु का, लकड़ी का, काष्ठ का, मिट्टी का पात्र हो, कांच का पात्र हो तो भरा जा सकता है, पर मनुष्य के मन का पात्र। एक संत आहार के लिए गए, कोई व्यक्ति आया और आकर कहा गुरुदेव मेरा घर यहां से 2 किलोमीटर दूर है, कृपया आप आहार के लिए चलिए। गुरु महाराज ने अपने शिष्य से कहा जा भाई गोश्त लेकर आ जा। और वो ठेठ राजमौले से भी आगे, वो राजवाड़ा है ना, राजवाड़े से भी आगे लेके गया, 3 किलोमीटर पहुंचे उनके घर। यही सावन का महीना था, बरसात बरसी हुई थी, मौसम सुहावना था,
तो वो होते ना मक्की के भुट्टे के वो बड़े बनाते ना, क्या कहते हैं वो, गर्मा गर्म तैयार किए हुए थाली भरे भजिए, भजिए कह दो, बड़े कह दो, गर्मा गर्म बड़े उसमें पात्र में ढाले। पूरा पात्र संत ने लिया, झोली में डाला, गर्मा गर्म भजिए। अब खुशबू भी आ रही है लौंग की, हरी मिर्ची की और काली मिर्च की, और सबकी खुशबू आ रही है। संत के मन में आया जब तक मैं अपने स्थान तक पहुंचूंगा तब तक तो ये सब ठंडे हो जाएंगे, और मेरे गुरु महाराज की आदत है मैं जो भी लेकर जाऊं आधा वो खाते और आधा मुझे खिलाते हैं। एक काम करो ना, गुरु महाराज का आधा वहां जाके खाऊंगा, मैं तो अपना आधा यहीं खा लूं। तो उसने गृहस्थ को कहा भाई मैं 5 मिनट बैठ जाऊं। हो बाप जी विराजो। उन्होंने पात्र को खोला, गिने कितने बड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 25 27 28 29 30 31 32 बड़े। कहानी तो प्रतीकात्मक है, पर यह प्रत्येक मनुष्य के मन की कहानी है। 32 बड़े। तो शिष्य ने चोर सोचा एक काम करूं, 16 में अपने हिस्से के तो खा ही लूं। 16 बड़े खाए और लेकर रवाना हुए। राज मोहल्ला आया नहीं कि मन में आया अरे मैं 16 लेकर जाऊंगा तो गुरुजी क्या वहां सब ठंडे हो जाएंगे, और आधे तो गुरु खाएंगे आधे मुझे खिलाएंगे। 8 मेरे कोने में कहीं रुका और 8 बड़े खा लिए। तब तक पहुंचा बड़ा गणपति है? और वहां तक पहुंचा तो मन में आया अरे मैं 8 भी लेकर जाऊंगा तो गुरुजी। मनुष्य का मन क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? 4 खुद खाएंगे, 4 मुझे खिलाएंगे, अरे ये ठंडे हो जाएंगे, मेरे वाले 4 खा लूं। थोड़ा आगे बड़ा होगा कि मन में आया 4 में से भी 2 गुरुजी खाएंगे, 2 मुझे खिलाएंगे। अपने 2 खा लिए। दरवाजे तक आया होगा कि मन में आया अरे ये 2 में भी गुरुजी तो 1 खाएंगे, 1 तो मेरे हिस्से आएगा, मेरे हिस्से का खा लूं। वो पहुंचा, गुरुजी ने कहा यार बहुत टाइम लग गई, 2 घंटे में। अरे महाराज राजवाड़ा से भी बहुत आगे घर था, कृष्णापुरा से वो जो पुल क्रॉसिंग करती है ना, आप समझो वो साउथ टोकोगन से बस पहले रीगल टॉकीज के पहले तक पहुंच गया महाराज, इतना दूर लेके गए। अच्छा चल कोई बात नहीं, आओ अपन गोचरी करते हैं। और तब संत ने अपनी झोली खोली तो देखा उसमें से केवल 1 बड़ा पात्र में था। तो संत ने कहा अरे यार वो महानुभाव, वो भगत इतनी दूर लेकर गया और 1 बड़ा बोराया। चेला थोड़ा सा ईमानदार था, उसने कहा बाप जी झूठ नहीं बोलूंगा, बड़े तो 32 बोराए थे, बड़े तो उसने 32 दिए, पर मैं 31 तो बीच में खा गया, 1 लेकर आया हूं। गुरु ने कहा तू 31 बड़े खा गया? अरे कैसे खा गया? उसने वो भी उठा के मुंह में डाला, महाराज ऐसे खा गया। मनुष्य का मन है। और ये तो मैंने कहानी बनाई है, हुई नहीं है, बनाई है। और किससे बनाई है? मेरे मन के और आपके मन से बनाई है। हम सबके मन की यही दशा है, जीते जीते पाते पाते भोगते भोगते इकट्ठा करते करते जिंदगी पूरी हो गई, पर वो जो मन में पाने की अभिलाषा है ना, तृष्णा है ना, वासना है ना, वो जो मन में इच्छाएं है ना, वो कभी पूरी हो ही नहीं पाती है। उस कपिल के लिए भगवान ने कहा था कि सोने के कैलाश पर्वत भी बनाकर किसी एक आदमी को दे दिए जाए तब भी आदमी का मन तृप्त नहीं होगा। उससे लगेगा कुछ और पालूं, थोड़ा और पालूं, थोड़ा और पालूं, थोड़ा और पालूं। मैंने कहा आदमी का मन दुष्पूर है, भरता नहीं है। और नंबर 2 मनुष्य के मन की दूसरी कमजोरी, ये टिकता नहीं है। पहला भरता नहीं है, और नंबर यो टिकता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मेरे भाई जो कुछ इंसान करे एकाग्र मन से करे। जब मन भटकता है ना और चित्त की एकाग्रता जब भंग होती है तब आदमी का मन इधर उधर इधर उधर डामाडोल, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, इधर उधर इधर उधर जाता रहता है। उसे ये नहीं पता वो इधर क्यों जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, बस हर समय गतिशील बना रहता है। वैसे ही आदमी का मन है, जहां आदमी रहता है मन उसके उल्टी तरफ जाता है। जहां आदमी रहता है, मंदिर जाए तो मन मकान में जाता है, मकान में जाए तो मन दुकान में जाता है, दुकान में जाए तो मन बैंक में जाता है, और बैंक में जाए तो मन वापस घर में जाता है, और घर में आए तो फिर वापस मन उपाश्रय में जाता है। मनुष्य का मन है, मोड़ लेता रहता है। जहां आदमी रहता है वहां आदमी का मन टिकता नहीं। लिस्याओं पर अपनी बात बढ़ाऊं इससे पहले एक मीठी सी घटना देकर, खुशी देकर आपको लिस्या मंडल पर लेकर जाता हूं। और कहते हैं एक राजा को कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। क्या था? राजा को
कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। इतना ज्यादा शौक था कि राजा रोज लोगों को बुलाता, कहानियां सुनता। धीरे धीरे सब कहानियां खत्म होने लगी। तो राजा ने एक दिन घोषणा कराई, जो व्यक्ति राजा को ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ना हो, उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बड़े बड़े पंडित आते, बड़े बड़े संत आते, बड़े बड़े ज्ञानी आते, अपनी अपनी कहानियां सुनाते। अरे जब महाभारत की कहानी खत्म हो जाती है, रामायण की कहानी खत्म हो जाती है, खुद के जीवन की कहानी खत्म हो जाती है, तो कौन सी कहानी बाकी रही? वर्षों वर्ष बीत गए। राजा को लगा तरीका अच्छा है, पैसों लगे न टक्को न आपड़ो धर्म पक्को। पैसा टक्का लग नहीं रहा है और कहानियां रोज सुनने को मिल रही है, मुफ्त में सुनने को मिल रही है। जो आए 10 दिन, महीना, 2 महीना, सबकी कहानियां एक दिन खत्म। एक दिन राजसभा में 8 वर्ष का एक बच्चा आया और बच्चे ने आके कहा, महाराज की जय हो। बोलो बेटा कैसे आए? महाराज मैं कहानी तू कहानी सुनाने आया है? अरे तेरी तो खुद की कहानी अभी तक शुरू नहीं हुई, तू कौन सी कहानी? अरे महाराज मैं ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। अरे मूर्ख, यहां पर कितने बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान और संत आकर चले गए, सबकी कहानियां खत्म हो गई, तू क्या कहानी लाया? अरे महाराज मुझे मौका दो, मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कभी खत्म ना होगी। पर महाराज मेरी एक शर्त है, जब तक मेरी कहानी खत्म ना हो आप राज सिंहासन से खड़े नहीं होंगे। राजा ने सोचा कहानी खत्म न हो, टाबर है 8 वर्ष का, कितनी लंबी कहानी बोलेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अरे कितनी लंबी बोलेगा? आखिर इसकी कहानी खत्म होगी। राजा ने कहा शर्त मंजूर। तो उस बच्चे ने कहा, लो महाराज अब मैं आपको वो कहानी सुना रहा हूं जो कहानी आपके एक जन्म तो क्या 100 जन्म में खत्म नहीं होगी। पर यह शर्त याद रखना, जब तक मेरी कहानी खत्म ना हो आप अपने सिंहासन से खड़े नहीं होंगे। शर्त कबूल की जाए? की जाए? राजा ने कहा कबूल। अब बच्चे ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। आप कहें तो मैं कहूं, पर जब तक मेरी कहानी खत्म न होगी आप में से कोई भी खड़ा नहीं होगा। हो सकता है कल सुबह भी यही बच जाए, 10 सुबह की यही बच जाए और आनंद लेने अपने कहानी का चलती रहे। और तब उस बच्चे ने कहानी कहनी शुरू की। कहानी तो मैंने बनाई है, पर यह कहानी कहां से बनाई है एक आपको पता लगेगा, यह मनुष्य के मन से बनाई है। और तब कहते हैं राजा बैठा है सिंहासन पर, बच्चा कहानी कहनी शुरू करता है, कहता है लो राजन अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जिसका जीवन में कभी समापन नहीं होगा। राजन कहानी ये है, यहां से बहुत दूर कोई 200 किलोमीटर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा उपवन और जंगल था महाराज। वहां पर हजारों लाखों पेड़ थे महाराज। एक बार उस जंगल में उन लाखों पेड़ों पर एक बहुत बड़ा अरबों टिड्डियों का दल आके उतरा। किसका दल? टिड्डियों का दल। टिड्डियों का दल आके उतरा महाराज, और सारा दल उन पेड़ों पर छा गया महाराज। अरबों टिड्डियां महाराज। टिड्डियों ने भोजन करना शुरू कर दिया, पेड़ों पर बैठकर पत्तों को खाकर भोजन करना शुरू कर दिया महाराज। पहली टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। दूसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। तीसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। चौथी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। पांचवी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। छठी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। सातवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। आठवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। नौवीं टिड्डी ने भोजन किया, अब उड़ा रहा हूं भाई, शांति से सुनते रहो, भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 10वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 11वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 12वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 13वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 14वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 15वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 16वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। थोड़ा थोड़ा सब बोलो भाई। 17वीं टिड्डी ने भोजन किया, अब इतनी टिड्डियां उड़ानी है, अरबों टिड्डियां हैं, उड़ाते रहो ना। 18वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 19वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 20वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 4 घंटे हो गए टिड्डियों को उड़ाते हुए, और मुश्किल से 3800 टिड्डियां उड़ी। कितनी 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 3800 टिड्डियां उड़ी मुश्किल से, और 4 घंटे हो गए। राजा ने कहा बच्चा समझता क्या बेवकूफ बना रहा है? अरे 4 घंटे हो गए टिड्डियां उड़ा रहा है, कहानी को आगे बढ़ा। ये टिड्डियां उड़ गई, टिड्डियां उड़ गई। उसने कहा महाराज जब तक सारी टिड्डियां ना उड़ जाए तब तक कहानी आगे कैसे बढ़ाओ?
और ये अरबों टिड्डियां हैं और अभी तक केवल 4000 टिड्डियां उड़ी है महाराज। जब तक सारी टिड्डियां नहीं उड़ेगी कहानी आगे नहीं बढ़ा सकता। राजा समझ गया। अब इस बच्चे ने वो कहानी कहनी शुरू की है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, भंडारी पास में खड़ा था, उसने कहा मैं हार कबूल कर रहा हूं, अंदर से लाओ एक 10,000 रुपये लाकर इसको दे दो ताकि 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 मैं जाकर के अंदर रोटी खा सकूं। इसने बुरा फंसा दिया, पता नहीं है कब तक टिड्डियां उड़ाता रहेगा। मंत्री ने कहा महाराज इसको उड़ाने दो, नहीं देंगे अपन इसको रुपये। अरे उड़ाने दो, 50 साल में जाकर भी अरबों टिड्डियां तो उड़ा देगा ना। राजा ने कहा मूर्ख, इस कहानी को 100 जन्म में खत्म नहीं किया जा सकता। माना कि लगातार साल भर तक बोलकर ये 1 अरब टिड्डियां उड़ा देगा, पर वापस उन टिड्डियों को बुलाना भी तो इसी के हाथ में है कि सब उड़ गई, फिर वापस सारी की सारी टिड्डियां आ गई। राजा खड़ा हुआ, बच्चे को हृदय से लगाया और लगा कर कहा, बुद्धिमान बच्चे तो एक बात बता, ये कहानी तूने कहां से सीखी, कहां से सुनी, कहां पढ़ी? उसने कहा महाराज न तो मैंने इसको पढ़ा है, न सुना है, न लिखा है, मैंने इस कहानी को अपने मन से तैयार किया है, क्योंकि ये कहानी और कुछ नहीं महाराज, मनुष्य के मन की कहानी है। जैसे इन टिड्डियों को उड़ाते उड़ाते जीवन का अंत हो जाएगा, पर टिड्डियां खत्म नहीं होगी, वापस भी आ जाएगी। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। एक इच्छा को पूरी करो तो 2 जगेगी, 2 को पूरी करो 4 जगेगी, 4 को पूरी करो 8 जगेगी, 8 को पूरी करो तो बोलो 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 खत्म हो जाएगी, 16 जगेगी। जो 10 20 50 भय लख हो या हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब असंख्य अनंत धरापति होने की चाह जगेगी। महाराज मैंने ये कहानी मनुष्य के मन से बनाई है और इसी मन से निर्मित होती है आदमी की अपनी लिस्याएं। क्या है लिस्याएं? मैंने पहले ही कहा था, कषाय से अनुरंजित मनुष्य के मन की जो वृत्तियां होती है उनका नाम लिस्या होता है। ये 2 तरह की होती है। मनुष्य की विचार दशाएं 2 तरह की होती है। नंबर 1 शुभ विचार दशा और नंबर 2 अशुभ विचार दशा। कौन कौन सी? कभी कभी अशुभ विचार हमारे मन में पनपते हैं तो अशुभ लेश्याएं बन जाती है, और कभी कभी शुभ विचार हमारे मन में पनपते हैं तो हमारी लेश्याएं कैसी बन जाती है? शुभ बन जाती है। क्या है अशुभ लेश्याएं और क्या है शुभ लेश्याएं? 3 तरह की होती है अशुभ लेश्याएं और 3 तरह की होती है शुभ लेश्याएं। नंबर 1 पहली लेश्या का नाम है, उसका नाम है कृष्ण लेश्या। नंबर 2 नील लेश्या और नंबर 3 कापोत लेश्या। कैसे समझे हम लेश्याओं के विज्ञान को? आप यूं समझें, 6 राहगीर जंगल में चल रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनको भूख लगी, देखा बहुत दूर एक फलों से लदा हुआ पेड़ खड़ा है, आम के फलों से लदा हुआ पेड़ खड़ा है। अब उन 6 राहगीरों की 6 लेश्याओं का निर्माण होता है। 6 के 6 चल रहे हैं। पहला राहगीर मन में सोचता है, हम जाएंगे उस पेड़ के पास, हमारे पास कुल्हाड़ी है, हम 6 लोग हैं, अरे जाएंगे उस पेड़ को जड़ से काट के खत्म कर देंगे, सारे पेड़ को नीचे गिरा देंगे और बोरियों में भर भर कर फलों को अपने घर ले जाएंगे। दूसरे राहगीर के मन में आता है, कुल्हाड़ी हमारे पास है पर हम पेड़ को जड़ से नहीं काटेंगे, हम इसका तना काटेंगे और पेड़ की मूल जो शाखा है उसको रख के तना काटेंगे। तीसरे के मन में आता है, हम जाएंगे, कुल्हाड़ी हमारे पास है, हम एक डाली काट लेंगे और डाली में इतने सारे फल आ जाएंगे कि हम सबका पेट भर जाएगा। चौथा सोचता है, हम जाएंगे, हम डाली नहीं काटेंगे, कोई छोटी टहनी नीचे लटक रही होगी फूलों का गुच्छा, हम उसको काट लेंगे। पांचवा सोचता है, हम कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, जो फल लदे हुए उन फलों को तोड़ लेंगे। तब छठा राहगीर सोचता है, ना बाबा ना, हम तोड़ेंगे भी नहीं, इतना बड़ा पेड़ है, कुछ फल जरूर नीचे गिरे हुए होंगे, हम नीचे गिरे हुए फलों को खाकर पेट भर लेंगे। समझ रहे हैं? एक एक के एक व्यक्ति सामने वाले को जड़ से मिटाना चाह रहा है अपना भला करने के लिए, एक व्यक्ति सामने वाले को थोड़ा रखकर पर अपना पूरा भला करना चाह रहा है, अगला व्यक्ति सामने वाले को भी रखना चाह रहा है पर अपना भला भी करना चाह रहा है, पर अंतिम व्यक्ति वो है जो किसी भी प्रकार का किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर केवल 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 उसका भी भला और अपना भी भला चाह रहा है। ये मनुष्य की अंतिम दशा है, मनुष्य के मन की। ये 6 मनुष्य के मन की स्थितियां, ये 6 लेश्याओं का निर्माण करती है। मैंने कहा लेश्याएं 2 तरह की, एक शुभ और एक
अशुभ। अपन खुद एहसास करते हैं हमारा मन कई बार शुभ प्रवृत्तियों में जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है, पर हमारा मन कई बार अशुभ प्रवृत्तियों में चला जाता है तो पापी बन जाता है। आपको पता है, लोग पूरी दुनिया में कहते हैं पापी पेट का सवाल है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोग सुना है आपने कभी ये? अरे यार क्या करें, क्यों इतनी माथापुड़ी करो, क्यों करो? वो क्या कहता है? पापी पेट का सवाल है। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। मैंने कितने डॉक्टरों को, सर्जन को पूछा जो पेट के बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, मैंने कहा भाई कहीं आपने पेट में पाप को देखा? तो उनका साहब बड़ी आंत तो होती है, छोटी आंत होती है, लीवर होता है, किडनी होती है, हमने पाप तो किधर चारों तरफ ऑपरेशन करके पूरे पेट को खोल के देखा। एक बार हम जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में थे जहां पर बच्चों को शरीर पूरा खोल करके, मृत शरीर जो लोग वहां पर देह दान करते हैं उसको पूरा खोल करके दिखाया जाता है और उसके आधार पर पढ़ाया जाता है। संयोग की बात थी कि वहां पर पेट के बारे में पढ़ाया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हमारे साथ थे। मैंने अच्छी तरह से झांक कर देखा। उन्होंने बताया साहब पेट में यहाँ ये होता है, 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 यहाँ बड़ी आंत, यहाँ छोटी आंत, इस तरह से भोजन नली में से भोजन गुजर के और इस तरह से खून बनता है, इस तरह ये निकलता है, इस तरह पेशाब निकलता है, इस तरह ये होता है, इस तरह ये होता है। सारी बात समझाई। मैंने लास्ट में प्रिंसिपल साहब को पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ ना, ये लोग रोज कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, इसमें पाप कहाँ है? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा गुरुदेव आपको मैं क्या बताऊं, पर ये जीवन का सच है, पाप कभी भी इंसान के पेट में नहीं होता, पाप तो इंसान के मन में होता है। ये तो आदमी हवाला देता है पापी पेट का। पेट में कौन सा पाप है? और पेट के लिए कितना पाप करोगे? पेट को क्या चाहिए बताओ तो? 2 किलो बादाम रोज चाहिए, यस नो? चाहिए, यस नो? 22 किलो आटा रोज पेट को चाहिए, 2 किलो घी रोज चाहिए, 2 किलो तेल चाहिए। इस पेट को तो कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वक्त पड़ जाए तो आम्बिल का खाना खाकर भी शांत हो जाएगा। आम्बिल के खाने से पेट को तो भरा जा सकता है, पर 1000 माल मलिंदों से मन को नहीं भरा जा सकता। इसलिए पाप किधर नहीं, पेट में पाप है ही नहीं, पाप इंसान के मन में होता है और वो हवाला देता है कि पापी पेट का सवाल है। मनुष्य की पहली जो अशुभ लेस्या है उसका नाम है कृष्ण लेस्या। कृष्ण का मतलब होता है गहरा काला, जो तेज डार्क काले रंग की लेस्या होती है उसका नाम होता है कृष्ण लेस्या। अब आपको मैं ये एक मशीन दे रहा हूं आज, जिससे आप खुद पहचान लेंगे आप कौन सी लेस्या में हैं। कृष्ण लेस्या में है, नील लेस्या में है, कापोत लेस्या में है, पीत लेस्या में है, तेजो लेस्या में है या फिर शुक्ल लेस्या में। आपकी लेस्या वर्तमान में कैसी है? हंस जैसी शुक्ल है या कौवे जैसी काली है? दोनों विकल्प आपके पास है। काक जैसी काली लेस्या भी हो सकती है और हंस जैसी शुक्ल लेस्या भी हो सकती है। दोनों विकल्प आपके पास है। डार्क नीले रंग की लेस्या भी आपकी हो सकती है और सुनहरे पद्म यानी 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 गुलाब की तरह भी आपकी लेस्या हो सकती है। दोनों विकल्प आपके पास है। आपको स्लेटी रंग की भी यानी कबूतर के रंग की भी, लाइट कलर की लेस्या भी आपकी हो सकती है। और नंबर 3 मन लुभावन पीले कलर की लेस्या भी आपकी हो सकती है। जब लेस्याएं अशुभ होती है, जब विचार दशाएं अशुभ होती है, जब हमारी मानसिकता अशुभ होती है, तो संत हो या गृहस्थ लेस्याएं कभी भी किसी को प्रभावित कर सकती है। और इन लेस्याओं के आधार पर ही मनुष्य के गुण स्थान, जो हमारे यहां पर 14 गुण स्थान आते हैं ना, ये 14 गुण स्थानों पर आदमी कभी चढ़ता है, कभी गिरता है, कभी चढ़ता है, कभी गिरता है, कभी चढ़ता है, कभी गिरता है। ये शरीर थोड़ी हिलता है, मनुष्य का मन हिलता है। जरा देखो तो सही, एक आदमी अपनी बहन को भी गले लगा रहा है, एक आदमी अपनी पत्नी को भी गले लगा रहा है, एक आदमी अपनी प्रेमिका भी गले लगा रहा है। फर्क क्या है इसमें? तीनों में आदमी आदमी है और तीनों में सामने कौन है? महिलाएं हैं, लेकिन तीनों में आदमी के मन में फर्क है। ये जो फर्क है इसी का नाम लेस्या मंडल है। बिल्ली अपने बच्चे को बचाने के लिए मुंह में दबा के दौड़ती है और बिल्ली चूहे को मारने के लिए मुंह में पकड़ के दौड़ती है। बच्चा शांत है और चूहा क्राई क्राई कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है बिल्ली मां मुझे बचाने के लिए ले जा रही है और चूहे को पता है ये बिल्ली मुझे मुंह में दबाकर मारने के लिए ले जा रही है। सब विचारों का फर्क है। एक डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया, पेट का ऑपरेशन किया किसी का, पर संयोग से भीतर में बहुत सावधानी पूर्वक, शहर का नामजद डॉक्टर था, उस परिवार से प्रेम भी करता था और बहुत सावधानी पूर्वक उसने ऑपरेशन किया, पर संयोग की बात ऐसी कोई नाड़ी कट गई जो लाख कोशिश की गई बचाने की, पर रोगी नहीं बच पाया। परिवार वालों ने अस्पताल पर केस ठोक दिया। न्यायालय ने उसे 2 साल की सजा और 20 लाख का नगद जुर्माना भरने की सजा सुना दी।
मुझे इतना सा बताओ, उस आदमी को अपराधी घोषित किया गया, डॉक्टर को किया गया ना, पर क्या वो पापी भी घोषित हो सकता है? अपराधी तो हुआ, वो अपराधी तो हुआ, पर पापी नहीं हुआ। हाथ से जो काम होता है, वचन और काया से जो काम होता है, वो अपराध होता है। उसमें जब इंसान का मन जुड़ जाता है, इसी का नाम पाप होता है। जब मनुष्य का मन जुड़ जाता है उस काम को करने में, ऐसे ही दो लोगों में दुश्मनी थी, आना जाना बंद, बोल चाल बंद, ये बंद वो बंद। एक दिन एक के मन में आया, ये दुश्मनी हम कब तक चलाएंगे, आज जाता हूं उसका सफाया कर देता हूं। तो वो नाटक किया, अपने साथ जहर की पूड़ी का लेकर गया, ताकि वहां जाऊंगा, दूध में, चाय में, शरबत में किसी को पिलाकर उसका खेल खत्म करके आ जाऊंगा। वो घर पहुंचा, उसे पता था आज उसके घर में कोई भी नहीं है, सब लोग बाहर गए हुए हैं। वो घर गया और जाकर उसने सॉरी मिच्छाम दुक्कड़म दिया और कहा, भैया बहुत हो गया अपने बैर विरोध, आज से मैं अपन दोनों का बैर विरोध खत्म करने आया हूं, मैं आपके पांव छूकर आपको क्षमा मांगता हूं। सामने वाले का मन भी हृदय पवित्र था, उसने कहा ठीक है भैया, हो गया सो हो गया, तेरा मन भी आज से निर्मल, मेरा मन भी निर्मल, चल 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 अपन एक काम करते हैं, आज अपन शरबत पीते हैं। वो अंदर गया, 2 गिलास शरबत लेकर आया और लाकर दोनों गिलास शरबत रखी और कहा अंदर से बिस्किट लेकर आता हूं। इधर वो बिस्किट लेने गया, इधर उसने जेब में से जहर की पुड़ियां निकाली और एक गिलास में पूरी की पूरी जहर घोल दिया। आए, बिस्किट खाया, जहर वाला शरबत किसने पिया? उस मालिक ने, घर के मालिक ने। और जो चालाक आदमी आया था उसे मारने के लिए, उसने बिना जहर का शरबत पी लिया, निकल गया। उसे पता था दुनिया में किसी को पता नहीं कि मैं मिलने आया हूं, और सबको पता है हमारे तो दुश्मनी है और ये जहर से मरेगा, दुनिया में कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन शाम को उस व्यक्ति का फोन आया। किसका? जिसको जहर पिलाया गया था। उससे तो उम्मीद नहीं थी कि जिंदा भी है, मैं जहर दे के हूं, मर ही गया होगा। उससे तो खबर थी मरने की खबर आएगी। जब उसके यहां से मोबाइल पे नंबर आया, पर उठाया और देखा वो आदमी बात कर रहा है, और उसने उसको कहा थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। वो चौंका कि क्या मैं करके क्या आया, उसको जहर पिला के आया हूं और ये मुझे थैंक यू कह रहा है। तो उसने कहा भैया पता नहीं तूने कितने प्रेम और मिठास से मुझे आज वो शरबत पिलाया। आज दोपहर में मैंने अपनी जांच कराई थी, मेरे शरीर में कैंसर था, वो खत्म हो गया। पता नहीं ऐसी कोई, कभी कभी जहर को काटता है, और उस चीज ने दवा का काम किया और उसका शरीर का रोग मिट गया। वो उसको थैंक यू कह रहा, और वो उधर छाती पीट रहा है, क्या का क्या हो गया, मारने गया ये तो और बच गया। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, अपराधी हुआ वो व्यक्ति जिसने जहर मिलाया? नहीं, क्योंकि वो तो उसको धन्यवाद दे रहा है, वो तो उसको थैंक यू कह रहा है, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुझसे मैत्री की, तूने इतने प्रेम से मुझे शरबत पिलाया, भैया आज मेरा जीवन भर का रोग मिट गया। पर याद रखना, यहां के न्यायालय में वो व्यक्ति अपराधी नहीं है, पर ऊपर के न्यायालय में वो व्यक्ति पापी तो है। उसे मारने का पाप तो लग भी गया, सामने वाला बचा या मरा ये सेकंड विकल्प है। हमारे मन में मारने के भाव पैदा हुए, ये पाप। और ये जो हमारे मन के विचार ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये हमारे लेश्याओं को ऊपर नीचे करते हैं। पहली लेश्या, चलो मैं आप सबके मुंह में अब थर्मामीटर डाल रहा हूं और आप ये पहचान सके कि आपके भीतर अभी कौन सी लेश्या चल रही है, मन की कौन सी स्थिति आपकी चल रही है। नंबर 1, मनुष्य की 6 लेश्याओं में सबसे पहली लेश्या है, उसका नाम है, बोलो, कृष्ण लेश्या। उसका रंग कैसा है? डार्क काले कलर का। कौन व्यक्ति होता है जिसके भीतर की लेश्याएं कृष्ण रंग की होती है? कृष्ण लेश्या होती है। नंबर 1, कृष्ण लेश्या का भगवान ने पहला स्वरूप कहा है, वो है जिसके स्वभाव के भीतर प्रचंडता पलती है। क्या है? कृष्ण लेश्या का पहला लक्षण, जिसके स्वभाव में प्रचंड स्वभाव गुस्सा पल रहा है। छोटी छोटी बातों में बैल सींग मार, जो छोटी छोटी बातों में भी झगड़ा करने को तैयार है, छोटी छोटी बातों में भी हो हल्ला आक्रोश। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक शब्द उन्हें बोल दो, बस ऐसा लगेगा जैसे पेट्रोल के टैंक बन गए हैं, लड़ने झगड़ने को उतारू रहते हैं। छोटी सी कोई साइकिल की टक्कर भी लग गई, बस मुझे कैसे पकड़ दिया, मुझे कैसे, किसी ने छोटा सा एक शब्द मुंह से निकल गया, तू मुझे कहने वाली कौन, तूने मुझे कैसे कह दिया।
क्या है उनके भीतर? स्वभाव की प्रचंडता। वो इंसान के योनि में तो होते हैं, इंसान के वेश में तो होते हैं, इंसान के शरीर में तो होते हैं, पर उनके भीतर सांप राज नागराज पल्ला होता है। वो मूलतः इंसान के शरीर में भी सांप की चेतना लेकर आते हैं और वो हर समय प्रचंड गोश में, प्रचंड गुस्से में, प्रचंड आक्रोश में पलते रहते हैं। एक शब्द कहते ही इतने आक्रोशित हो जाएंगे। आपने देखा होगा 100 में से ऐसे लोग होते हैं जिनके भीतर बेहद गुस्सा होता है। एक होता है मामूली गुस्सा, एक होता है मीठा गुस्सा, एक होता है बहुत गुस्सा। पर कुछ लोग होते हैं जिनके भीतर बेहद गुस्सा। आज झगड़ा हो गया, 20 साल तक बातचीत नहीं करेंगे, आना जाना नहीं करेंगे, और कोई उसके यहाँ चला गया तब भी उससे बात नहीं करेंगे। बेहद गुस्सा। मनुष्य के मन का सबसे बड़ा दोष उसके स्वभाव में पलने वाली प्रचंडता। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाला व्यक्ति, सोचो ऐसे घर में जो आदमी रहता है उनके बच्चों का जीवन कितना नरक हो जाता है, उनकी पत्नी का जीवन कितना नरक हो जाता है। घर में गुस्सैल एक होता है और नरक पूरा घर बन जाता है। बच्चों का जीवन नरक, पत्नी का नरक, माँ बाप का नरक, परिजनों का नरक, क्योंकि वो जहां रहता है, जिधर रहता है, अपने प्रचंड क्रोध के कारण हमेशा घर के वातावरण को कलुषित करता रहता है। नंबर 2, कृष्ण लेस्या की दूसरी पहचान, और वो है वैर की मजबूत गांठ। शब्द को ध्यान में लीजिएगा, ये मैं सब आपके मन के खिड़कियां खोल रहा हूं और मन का एक्सरे करके आपके सामने दे रहा हूं कि हम कौन से लेस्या में खड़े हैं। तो कृष्ण लेस्या का दूसरा लक्षण है और वो है वैर की, बोलो बोलो, मजबूत गांठ। ऐसी गांठ बांध लेते हैं, घटना को हुए 40 साल हो गए पर आज भी बोलचाल बंद। विशेषकर गांवों में, शहरों में तो फिर भी लोग बात हुई, साल 2 साल 2-4 महीने में खत्म कर देते हैं, मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। पर गांवों में तो ऐसी वैर की मजबूत गांठ मन में चलती रहती है। 30 साल पहले कोई घटना हुई पर मन में गांठ अभी भी इंसान के पलती रहती है, और वो इतनी लंबी गांठ चलती है, इतनी लंबी गांठ चलती है, जन्म जन्मांतर तक वो गांठे व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। मैं कई शहरों में जाता हूं, गांवों में जाता हूं, पता लगता है 2 सगे भाई आपस में बोलते नहीं, एक दूसरे के आते जाते नहीं, मिलते जुलते नहीं, व्यवहार नहीं, मरने पड़ने में जाते नहीं, शादी ब्याह में नाम छपाते नहीं एक दूसरे का। बताओ कितनी वैर की मजबूत गांठ। इसलिए रिश्ते कभी भी तन के नहीं होते हैं, खून के नहीं होते हैं, मन के होते हैं। 2 सगे भाई का जब मन टूट जाता है तो खून के रिश्तों में ऐसी दरार आती है, ऐसी दरार आती है कि बोलचाल भी बंद हो जाती है, मिलना जुलना भी बंद हो जाता है, आना जाना भी बंद हो जाता है। वैर की इतनी मजबूत गांठ कि अगर उसके घर कोई जाए तो आदमी उससे भी बात नहीं करता है। कृष्ण लेस्या का तीसरा लक्षण, और वह है झगड़ालू प्रवृत्ति। छोटी मोटी बातों में भी झगड़ने वाला। मेरे भाई, अपनी मन की दशा को ठीक करो, अपने मन को सुधारो। कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपके मन को नहीं सुधारेगा, हमें हमारे मन को ठीक करना पड़ेगा, हमें हमारी मन की दशाओं को ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है अपनी लेस्या मंडल को ठीक करो, स्वभाव शांत कर लो। बेवजह वैर की गांठें मत बांधो, शरीर तो छूट जाएगा पर वैर विरोध की गांठें। इसलिए मैं आपको बताऊं, शादी के पहले किसी भी महिला और लड़की के दिमाग में टेंशन, माथाफोड़ी, छाती कूटे कम होते हैं, और शादी के बाद, शादी के पहले तो वो गणित पढ़ती है, विज्ञान पढ़ती है, सामाजिक विज्ञान पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है, इतिहास पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ती है, और शादी के बाद ईर्ष्या पढ़ती है, चिंता पढ़ती है, माथाफोड़ी पढ़ती है, छाती कूटा पढ़ती है। जेठानी ने ऐसा क्यों कर दिया, उसको अभी दिवाली पर चूड़ी दिलाई थी और इस बार भी भाई साहब दिलाने के सोच रहे हैं। और ये सब इतना कचरा हम अपने मन में इकट्ठा करते रहते हैं कि हमारा लेस्या मंडल हर समय कलुषित रहता है। हम सामायिक कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, पर लेस्या मंडल हमारा कलुषित का कलुषित बना रहता है। स्वभाव ठीक कीजिए। वैर में बंधी हुई कोई मजबूत गांठ है, मेरे भाई, शरीर छूटे उससे पहले हाथ छोड़ लेना, नहीं तो जिंदगी भर तक तो क्या, जन्म जन्मांतर तक वो वैर की गांठ आपका पीछा करती रहेगी और आप जन्म जन्मांतर तक वैर के अनुबंध पालते रहेंगे। याद रखना, शाही से सना हुआ वस्त्र कभी भी शाही से साफ नहीं होता, और वैर की बंधी हुई गांठ कभी वैर से नहीं खुलती। शाही से सने हुए वस्त्र को धोने के लिए साबुन और पानी चाहिए, और वैर विरोध के सने हुए वस्त्र को धोने के लिए आदमी को प्रेम और क्षमा का गंगा जल चाहिए। तब आदमी अपने मन में गंदे वस्त्र को, जो वैर विरोध से गंदा हो गया है, उसको खोल सकेगा। तो भगवान कहते हैं कृष्ण लेस्या का तीसरा लक्षण झगड़ालू प्रवृत्ति, छोटी मोटी बातों में झगड़ने वाला। नंबर 4 कृष्ण लेस्या का चौथा लक्षण, और वह है उसके भीतर दया और धर्म बिल्कुल नहीं होता।
वो हमेशा रोकता रहता है। मैंने कहा ना नहीं करना है। मैंने देखा है कई घरों में बहू अगर वर्षितव शुरू कर दे, नंबर एक सासू माँ पहले देखो मन वचन काया से कैसे विरोध करते हैं। पहले मन में विरोध करते हैं, आके वर्षितव शुरू कर दियो, अब नाटक शुरू कर दियो, रोज मने काम करना ऊपर से, या तो किचन में आसी को नहीं, रोज पाड़ना बनाना, वो करना वो करना वो करना। अब उसने विरोध मन से बहू से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैर उमड़ रहा है इसलिए वो वर्षितव छुड़वाना चाह रही है, कुछ और मन में पल रहा है। पाड़ना होगा, फिर 10 लाख का खर्चा और करना पड़ेगा, संग निकालना पड़ेगा, बसें चलानी पड़ेगी और पाड़ने पर वहां जाना पड़ेगा, पालितना से हस्तिनापुर जाना पड़ेगा और बेटा फालतू 20 लाख का चूना कर देगा झट से। अब उसके लिए देखो मन कौन सी प्रवृत्ति करता है। नंबर एक, नहीं बिंदनी नहीं करना, नहीं बिंदनी नहीं करना, नहीं बिंदनी नहीं करना। अब बिंदनी अड़ जाए, नहीं मैं तो करना है, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, और वो कहे नहीं करना, और अंततः वो क्या करेगी, अब तुम अगर पाड़ना नहीं करते तो आज से मैं भी उपवास करती हूं। अब बोलो वो उपवास के लिए कर रही है? सोचो सोचो सोचो, क्या वो मन की निर्मल भाव दशा से उपवास कर रही है? उसका उपवास कोई परिणाम देगा? और अंततः कुछ लोग होते हैं करना कराना अनुमोदन करना, कुछ लोग होते हैं न करना न करने देना, और अगर अच्छा काम करना हो तो उसका विरोध भी करना। उनकी लेशाएं शुभ होती है जो अच्छा काम करते भी हैं, अच्छा काम कराते भी हैं और अच्छा काम करने वाले का अनुमोदन भी करते हैं। और कुछ लोग टांग अड़ाने का काम करते हैं, न तो अच्छा काम करेंगे, न उसको करने देंगे, न उसका समर्थन करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, फालतू क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अपन क्यों करें, अपन क्यों करें। वो विरोध कर करके उस काम को रोकने की कोशिश करते हैं। तो उस व्यक्ति के भीतर दया धर्म की शून्यता होती है, और अंतिम जो उसके भीतर कमजोरी होती है, लाख समझा दो मानने को तैयार नहीं। मैं नहीं मानता, मैंने बोला ना।